अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको करेले और चने की दाल बनाना सिखाऊंगी मैं, जिसको बनाना भी आसान है, खाने में भी अच्छे हैं और फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। और आपके करेले बहुत जल्दी शानदार से और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल ली, जिसको के 3 घंटे के लिए सोक कर लिया। आधा किलो मेरे पास करेले हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे काटें। मैंने इसको रिंग शेप में काट लिया और इस तरह के अगर कोई बीच में आपको पक्का बीज नज़र आए तो निकाल लें, क्योंकि खाने में बुरे लगते हैं बीच में जब दांतों में आते हैं। और मैंने ना इनका छिलका उतारा है, ना इनको छीला है, ना इनको धोया है। बस मैंने पहले करेले धोए, उसको खुश किया और जब वो अच्छे से ड्राई हो गए तो मैंने उनको रिंग शेप में काट लिया। चने की दाल को हम उबाल लेंगे अलग। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। फ्लेवर के लिए हम इसमें गरम मसाला शामिल करें, जो कि साबुत है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 तेज़पात का पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक है, ये शामिल करेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। इसमें अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इन मसालों के साथ हमारी दाल भी गल जाएगी और हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल शामिल किया, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मुझे इसको करेले को फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो चुका है और जितने हमारी कढ़ाई में ये करेले आएंगे मैं उतने डाल दूँगी। दाल हमारी गल चुकी है, इसमें हल्की सी कसर है, जो कि हम प्याज और करेले के साथ हम इसको पकाएंगे तो ये कसर भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी चने की दाल अच्छे से गल जाएगी। सारे करेले हमने गोल्डन कर लिए, फ्राई किए हैं। हमने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज काटी थी, जो कि तकरीबन 1.5 पाव होंगी। ये हमारे पास अचारी मसाला है, जिसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, थोड़े मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून से कम 1 टीस्पून हमने धनिया लिया, 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 तेज़पात लिया है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा हम उसमें दाल में भी शामिल कर चुके हैं। तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी भी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पे हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छे से खोल लेंगे, फ्राई करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी शामिल करेंगे, ताकि हमारी प्याज भी नरम हो जाए, गल जाए और मसालों में अच्छा सा जायका आ जाए। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी मिर्च शामिल कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून से कम इसमें पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसमें चने की दाल भी शामिल कर देते हैं। दाल थोड़ी सी, प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और ये दोनों चीज़ें आराम से गल जाएंगी। मिक्स करेंगे। बहुत ही आला शानदार से खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह जायके में भी बहुत अच्छी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं, चने की दाल ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब इसको हम स्लो आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। इसमें हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी चने की दाल में जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, वो भी अच्छे से गल जाएगी। प्याज गल चुकी है अच्छे से, चने की दाल पहले ही हमारी गल चुकी थी और लेकिन अभी भी ये बिल्कुल टूटी नहीं है। इसके जो चने की दाल है हमें साबुत नज़र आ रही है। जो हमने करेले फ्राई किए थे हम ये शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आखिर तक। लेमन जूस इसमें निचोड़ लेना है, हमने कोई खटाई शामिल नहीं की। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे और इस तरह से हमने हरी मिर्च बगैर काटे शामिल कर दिए, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो।
बिल्कुल बैलेंस मसाले हैं और आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। हमारे करेले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ना कड़वे हैं और हल्का फुल्का तो कड़वाहट होना चाहिए, वरना पता ही ना चले कि हम क्या खा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा ना, मैंने धोया है ना मैंने इनको छीला है, छिलके भी इसी में हैं, गूदा भी इसी में है, सब चीज़ें। लेकिन बहुत ही शानदार डिश तैयार हुई है, खुशबू बहुत आला आ रही है। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।